जिना अडल्टरी। जिना अडल्टरी की असली तारीफ अज़दुवज की खिलाफ वर्जी है। ये फ़ेल खिलाफ कानून है, इसलिए एक जुर्म है, कम अज़ कम एक कसम की बदरूश है। ये फ़ेल मजहबी नवाही की खिलाफ वर्जी है, इसलिए एक गुनाह है। शाइस्तगी के हुकूक़ के खिलाफ जाता है, इसलिए एक सरका है। जिना गैर मुफीद है, इसलिए इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। रिवायत की रूह से जिना एक जलील फ़ेल है, इसलिए उसे दबा देता चाहिए। जिना एक गैर मुतनब्बे शौहर या युवे को नावाजिब परेशानी में मुब्तला कर देता है, इसलिए ये अमल गलत है। मुमकिन है कि जिना से एक मासूम शख्स को काबिल नफ़रत मरज़ लाहक हो जाए, इसलिए वो बुरा है। अगर वो बच्चे की ज़िंदगी को दागदार बना दे तो लायक मलामत है। इस तरह अगर जिना से औरत या मर्द की आबरू खाक में मिलती हो, इसकी खुददारी को ठेस लगती हो या उसे दूसरे वसवसों में को ना पड़ता, वो फ़ेल वाकई लायक नफ़रत है। एक जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दिन के मामले में तुमको दामन गिराना हो। अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो और उनको सज़ा देते वक्त अहल ईमान का एक गिरोह मौजूद है। अल-कुरान सूरा अल-नूर आयत 2। इंसानी की बका और इंसानी तमद्दुन का क़याम इस बात पर मुनहसर है कि औरत और मर्द महज लुत्फ़ और लज़्ज़त के लिए मिलने और फिर अलग हो जाने में आज़ाद न हों, बल्कि हर जोड़े का बाहमी ताल्लुक़ एक ऐसे पायदार अहद वफ़ा पर उस्तवार हो जो मुआशरे में मालूम व मारूफ भी हो और जिसे मुआशरे की ज़मानत भी हासिल हो। इसके बग़ैर इंसानी नस्ल एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती, क्योंकि इंसान का बच्चा अपनी ज़िंदगी और अपनी इंसानी नशो-व-नमा के लिए कई बरस की दर्दमंदाना निगहदाश्त और तरबियत का मोहताज होता है, और औरत इस बार को उठाने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो मर्द इसका साथ ना दे जो इस बच्चे के वजूद में आने का सबब बनता हो। इस तरह इस मुआहदे के बग़ैर इंसानी तमद्दुन भी बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि तमद्दुन की तो पैदाइश ही एक मर्द और एक औरत के मिलकर रहने, एक घर और एक ख़ानदान वजूद में लाने और फिर ख़ानदानों के दरमियान रिश्तेदार राब्ते पैदा होने से होती है। अगर औरत और मर्द ख़ानदान की तख्लीक़ से क़त नज़र करके महज लुत्फ़ व लज़्ज़त के लिए आज़ाद ना मिलने लगीं तो सारे इंसान बिखर कर रह जाएं, इज्तिमाई ज़िंदगी की जंजीर कट जाए और वो बुनियादी बाकी नहर है जिस पर तहज़ीब व तमद्दुन की ये इमारत उठी है। उसी लिए इंसानी कानून में ज़िना एक काबिल सज़ा जुर्म है, और शादी शुदा होकर ज़िना करना इसके नज़दीक जुर्म की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे शख्स के पास अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का एक जायज़ ज़रिया मौजूद था और फिर भी उसने नाजायज़ ज़रिया इख्तियार किया। इस्लाम इंसानी मुआशरे को ज़िना के ख़तरे से बचाने के लिए वसी पैमाने पर इस्लाही और इंसदादी तदाबीर इस्तेमाल करता है और कानूनी सज़ा आखिरी चाराकार के तौर पर तजवीज़ करता है। इसका मंशा ये है कि लोग इस जुर्म का इर्तिकाब ही ना करें और सज़ा देने की नौबत भी ना आए। वो सबसे पहले आदमी के नफ्स की इस्लाह करता है, उसके दिल में आलम अलगीब और हमागीर ताकत के मालिक खुदा का खौफ बैठाता है, इसे आखिरत की बाज़ परस का एहसास दिलाता है जिससे मरकज़ भी आदमी का पीछा नहीं छूट सकता। इसमें कानून इलाही की इताअत का जज्बा पैदा करता है जो ईमान का लाज़मी तकाज़ा है, और फिर उसे बार बार मुतनब्बे करता है कि ज़िना और बेअस्मत उन बड़े गुनाहों में से है जिन पर अल्लाह ताला सख्त बाज़ परस करेगा। इसके बाद आदमी के लिए निकाह की तमाम मकन आसानियाँ पैदा करता है। एक बीवी से तस्कीन ना हो तो 4 तक से जायज़ ताल्लुक़ का मौका देता है। दिल ना मिली तो मर्द के लिए तलाक़ और औरत के लिए खुल की सहूलतें हम पहुँचाता है, और नामुवफ़क़त की सूरत में ख़ानदानी पंचायत से लेकर सरकारी अदालत तक से रुजू का रास्ता खोल देता है, ताकि या तो मुसालहत हो जाए या फिर ज़ौजीन एक दूसरे से आज़ाद होकर जहाँ दिल मिले निकाह कर लें। और उसी तरह इस्लाम में मर्दों और औरतों के बन ब्याह बैठे रहने को नापसंद किया गया है और साफ हुक्म दे दिया गया है कि ऐसे लोगों के निकाह कर दिए जाएं। फिर वो मुआशरे से उन असबाब का ख़ात्मा करता है जो ज़िना की रग़बत दिलाने वाले हैं और इसके लिए मौका फ़राहम करने वाले हैं। औरतों को भी हुक्म दिया गया है कि गाफ हर से निकली तो चादरें उड़कर ज़िना की सज़ा मुकर्रर करने से पहले औरतों और मर्दों की खल्तमल्त मुआशरत बंद की गई। इशात फ़ोशा को भी रोका गया और तजबागिरी की भी कानूना बंदिश की गई। नज़र नेची करने का हुक्म दिया गया ताकि दीदा बाजी से हुस्न परस्ती तक और हुस्न परस्ती से इश्क बाजी ना हो।